हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात कर रहा था, ये क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में डेफिनेशन पार्ट बताया था, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर। गाइस ये जो वीडियोस देख रहे हो ना, ये मतलब बेसिक्स है, जिसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स का कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या बिल्डअप कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, सो गाइस प्लीज जो प्रीवियस वीडियोस जो है उसको ध्यान से देख कर आओ। जैसे होता है ना, क्लास में पीछे क्या पढ़ाई हुआ है यहाँ तभी समझ में आएगा। तो गाइस प्रीवियस वीडियोस में मैंने डेफिनेशन पार्ट पे बात किया था, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिविजिबिलिटी हमें नहीं पता है देन वी कांट डू नंबर सिस्टम। एकदम क्लियर कट मैं बता दे रहा हूं, जिसको डिविजिबिलिटी नहीं आता है वो नंबर सिस्टम उनके लिए नहीं है। ठीक। सो गाइस एलसीएम एचसीएफ एक चीज होता है, ठीक है, मैथ्स में ये 6-7 ग्रेड में पढ़ा जाता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करके इसको किया जाता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ एलसीएम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, एंड आफ्टर दैट हमें पढ़ना होगा डिविजिबिलिटी क्या होता है। ठीक। आज मैं 4 चीजें बताने वाला हूं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी, देन आफ्टर दैट आई विल प्रूव कि रिमाइंडर, कोसेंट। कितने बच्चे लोग को ये भी कंफ्यूजन है, रिमाइंडर, कोसेंट, डिवाइजर, डिविडेंड, ये सब क्या होता है। ठीक है, सो मैं इन सब चीजों पे बात करूंगा। प्लीज लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन एंड सॉल्व क्वेश्चन। मैंने कल ही बताया था, कोई चीज लर्न करने के बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क कि लेटेस्ट 5-6 साल में क्या पैटर्न, किसी भी एग्जाम, अब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आई एम नॉट यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि केवल एसएससी की बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम से रिलेटेड 1-2 साल पहले के जो पेपर से क्या पैटर्न लेटेस्ट ईयर में पूछा जा रहा है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है गाइस, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने अभी क्या बोला, मैं बात बताऊंगा फैक्टर्स क्या होता है। तो गाइस फैक्टर्स का मतलब हुआ, फैक्टर्स यहां पे, फैक्टर्स का मतलब यहां पे हुआ, क्या हुआ फैक्टर्स का मतलब। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दिया 4, ठीक है, तो 4 यहां पे लिखा हुआ है, तो 4 किससे किससे डिविजिबल होगा। फैक्टर्स का मतलब ये होता है, मतलब 4 मैंने यहां पे एक नंबर लिखा तो 4 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है परफेक्टली। फैक्टर्स का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि 3 बोल देंगे, 3 विल नॉट डिवाइड 4, एक रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2 एंड 4 खुद से डिविजिबल हो जाएगा। सो गाइस फैक्टर्स का मतलब होता है विच नंबर विल डिवाइड 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो प्रॉपर्ली। यहां पे ये चीज कहने का मतलब 4। अब ऐसा नहीं 6, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 6 मतलब 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 6 को डिवाइड कर सकता है 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, कोई भी नंबर अपने नंबर से डिविजिबल तो होता है, यू कीप इन माइंड, एंड कोई भी नंबर 1 से भी डिविजिबल होता है। दिस इज द यूनिवर्सल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट इन योर ब्रेन, दिस इज द बेसिक थिंग। सो फैक्टर्स का मतलब होता है कोई एक नंबर है उसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है परफेक्टली, वो होते हैं फैक्टर्स। ठीक है गाइस, ये ऐसे पढ़ना है, टाइम सेविंग मेथड, स्मार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम सब आ रहा है। ठीक है, तो 4, 6 तो फैक्टर्स का बेसिकली। और एक और चीज, कभी कभी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन की फैक्टर्स जो होता है किसी नंबर का, फॉर एग्जांपल फैक्टर से ये, तो 4 का फैक्टर क्या 4 से ज्यादा हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। 4 का फैक्टर ऑलवेज इट विल बी लेस देन द गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टर 1, 2, 4 होगा, 5 तो हो नहीं सकता। तो 4 का जो भी फैक्टर होगा, कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट रिलेटेड, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज लेस देन द गिवन नंबर, ये भी पूछा जा सकता है। मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल तो इन्फिनाइट तक जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो गाइस बेसिकली मल्टीप्लीकेशन मींस इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट गिवन नंबर, क्योंकि 4 1 जा 4 भी होगा, इसलिए इक्वल टू मैं यहां पे ले रहा हूं। सो गाइस फैक्टर्स जो उसको डिवाइड करे, और मल्टीपल्स तो जितना कर सकते हो करते जाओ, दैट इज द मल्टीपल्स। फैक्टर्स का मतलब ये हुआ, मल्टीपल्स पर रिलेटेड ये हुआ। मैं फैक्टर्स मल्टीपल्स से रिलेटेड एक कुछ और रिलेटेड इस पे एक वीडियोस बनाया हुआ हूँ, आई विल ब्रिंग वंस अगेन। ठीक है, मैं बनाऊंगा फिर से उस पर वीडियो, बट राइट नाउ यहाँ पे जो बता रहा हूँ उस पर एकदम फोकस, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक, तो मल्टीपल्स हुआ, फैक्टर्स हुआ। ठीक है, मैंने फिर क्या बोला, आज मैं डिस्कस करने वाला डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू फर्दर थिंग्स इन
नंबर सिस्टम। यही मेन है इसका, एकदम बोलते हैं ना माँ और बाप है इस पूरे नंबर सिस्टम का। तो डिविजिबिलिटी भाई अभी अभी जैसे बताया, 1 से तो सारे के सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। नाउ द थिंग इज 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में, ये लिख लो, यहां पे लिख रहा हूं, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 यूनिट प्लेस पे, 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिनके लास्ट में एज इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस फॉर एग्जांपल जैसे मैं 100 लिखा, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या होता है, हमेशा भाई राइट साइड से देखा जाता है, ठीक है। ये सब भी बेसिक बता रहा हूं, कितने लोगों को ये भी नहीं पता है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, ये सब हमेशा राइट साइड से देखा जाता है। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी यूनिट प्लेस पे ये 5 में से यहाँ पे कोई भी गिवन डिजिट होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है गाइस। उसी तरह से 3 से कौन डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल वही होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं 1, 2, 3 मैं लिख दिया यहाँ पे, तो जो भी नंबर होगा उसको ऐड कर लो, ठीक है। जो भी नंबर है, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और वहां पे इस पॉज कर करके नोट डाउन करते चले जाना। जैसे मैंने पे 1, 2, 3 लिखा, तो इफ यू ऐड दिस गिवन नंबर्स यू विल गेट 6। तो कोई भी नंबर दिया हुआ 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, उनको ऐड कर लो, वो सारे जो डिजिट है उसमें, अगर ऐड करने पे 3 का मल्टीपल आ गया तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नोट डाउन, तो यहाँ पे 3, 2, 5 और 1, 6, तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक। 4 से, 4 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, वैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 1 to 4, तो 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट को देखना होता है राइट साइड से। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है तो होल नंबर ऑटोमेटिकली, 10 डिजिट का भी लिख दो, ओनली लास्ट का 2 देखना, वो डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा, दैट्स इट, एकदम ये। और 5 से कौन होगा, 5 से तो भाई यूनिवर्सल है, ठीक है, ये इधर या तो 0 और 5 होना चाहिए, वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से कौन होगा, 6 से वही डिविजिबल होगा जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, क्योंकि 2, 3 जा 6 होता है। सो कंडीशन अप्लाइड है कि दोनों से होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 2 से है बट 3 से नहीं है, सो 8 विल नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है। नाउ 6 के बाद आते हैं हम यहाँ पे बात 7, आज यही 7 तक इतने पे सवाल करना है। 7, 8 का भी बता देता हूं, चलो ठीक है। 7 का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 7 का लिख दिया मैंने 105, भाई 7, 11 ये सब थोड़ा बहुत ही ज्यादा चांस होता है एक 9 आने का, 7, 5 और 9। तो 7 का क्या होगा, 7 में जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है ना, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा डिजिट का हो, 3 डिजिट का, कुछ यहाँ पर 3 डिजिट का है, ठीक है, तो इस नंबर का जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दो डबल से, तो 5 का डबल कितना होता है 10, तो जो भी इसका 5 का डबल कितना है 10, और ये जो रिमेनिंग डिजिट है उससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, इफ यू गेट 0 और मल्टीपल ऑफ दैट विल बी डिविजिबल बाय 7, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। जो यहाँ बोल रहा हूँ इस सभी से रिलेटेड भाई जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे बताना है, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर बोलो, फिर बनाऊंगा, फिर बताऊंगा, ठीक। 8 का क्या होगा, 8 का जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 का 1056 फॉर एग्जांपल, तो 8 में क्या होगा, 4 का लास्ट 2 डिजिट देखना होता है, तो 8 में लास्ट का 3 डिजिट देख लो, डिविजिबल हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग। 8 में लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है, 4 में लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है, और 9 का भाई ये तो पता है ही, 9 का क्या होगा, 9 का कंडीशन जस्ट लाइक 3 का मैंने बोला, अगर ऐड करने पे उसका मल्टीपल आ जाता है डिविजिबल होगा, मल्टीपल मतलब 3 तो ऐड करना होता है, जैसे 9 का लिख दिया 108, ये तो कोई छोटा नंबर है, जिसमें जो डिजिट दिया उसका ऐड कर लो, ऐड करने के बाद अगर मल्टीपल ऑफ 9 आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 9 होगा, तो 8 और 1 9। एक और कोई एग्जांपल ले लो 216, उसको भी ऐड करके देखो, 6, 2, 8, 1, 9, वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि जो 9 से डिविजिबल नहीं हो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर 12, इफ यू ऐड 1 and 2 यू विल गेट 3 मल्टीपल नहीं है 9 का, 9 का मिनिमम मल्टीपल कहां से होगा, 9 1 जा 9,
बट ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 2 1 3 एंड 3 के टेबल में 3 आता है। तो गाइस ये बेसिक थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक। उसी तरह से 10 का क्या होगा, वो तो लास्ट में 0 होना चाहिए, वो नंबर 10 से डिविजिबल है यूनिट प्लेस पर, ठीक है। 11 का क्या होगा गाइस, 11 के लिए समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लो 1331 फॉर एग्जांपल, ठीक है। 1331 हियर आई रोट। इसमें क्या करना होता है, जो नंबर इवन प्लेस पे है, जो नंबर ऑड प्लेस पे है, तो इवन यहाँ पे लिख लो समझदारी के लिए 0 1 2 और 3, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लो 1 2 3 4। तो जो नंबर यहाँ पे इवन प्लेसेस पे है उसको एक साथ ऐड कर लो, और जो नंबर ऑड प्लेसेस पे है उसको एक साथ ऐड कर लो। तो इवन प्लेसेस वाले ये और ये हो गए, तो 3 और 1 4, और ऑड प्लेसेस वाले ये और ये हो जाएंगे, तो यहाँ भी 3 और 1 4। तो जब घटाने पे सम इवन माइनस ऑड करे तो ये अगर वो 0 हो जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 11 वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिविजिबिलिटी। कल मैंने डेफिनेशन पार्ट, आज मैंने फैक्टर्स, मल्टीपल्स और डिविजिबिलिटी बताया हूँ। गाइस यू प्लीज वर्क ऑन दिस एंड सॉल्व सम्स। आई एम टेलिंग यू 2 से 3 सम्स भाई आराम से फोकट का 6 से 7 नंबर मिलेगा। एक नंबर से भाई सिलेक्शन नहीं होता है, जब बहुत बुरा लगता है, जब कुछ नहीं होता है, दैट टाइम यू विल थिंक काश यार पढ़ लेता ये, वो नौबत नहीं है, कर लो, ठीक है। बाद में जो करना हो करना, फ्री की एडवाइस है, प्लीज वर्क ऑन दिस। सम्स नहीं सॉल्व करोगे भाई नहीं होगा, तुम कितने भी बहुत पढ़ने में तेज हो जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। सो गाइज डू दिस एंड आने वाले वीडियोस में ये चलेगा LCM HCF और उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, HCF LCM से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं बात करूंगा। ये गाइस करके आना है, मैं ये होने के बाद एक मैं ये अपलोड करूंगा टेस्ट के लिए, ठीक है। देखते हैं कितने गाइस उसको जाके वर्क करते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो देयर एंड डू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टास्क है, इसको करके आओ, देन मैं आगे बात करूंगा क्या करना है। HCF LCM नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। HCF LCM से क्या क्वेश्चन आएगा, हम लोग एक ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, देन विल सॉल्व PYQ को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वेश्चंस को कम टाइम में किया जाता है। ऑल्सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टूड। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दिस ऑल थिंग्स। सो टिल देन चलते हैं, बाय बाय। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई चैनल, एंड एनीथिंग यू प्लीज मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू गिव आंसर। सो डोंट हेजिटेट, मैं आपके साथ एकदम फ्रेंडली वे में, जैसे आपको भी दोस्त समझो, जैसे डील कर सकते हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय बाय।